Good morning, student. This is our second chapter of history, Rise of Kingdom of class 7th. So first we know about the north side of India. The Rajput, the word Rajput come from the Sanskrit and Rajputra, which literally mean the son of king. राजपूत जैसे कि नॉर्थ इंडियन साइड्स में भी किंगडम्स थे मेडिवल पीरियड्स में, जिसे जाना जाता था राजपूत के नाम से। राजपूत एक संस्कृत वर्ड है और राजपुत्रा विच इज़ लिटरली मीन फॉर द सन ऑफ किंग्स। और जो उस राजपूत घराने के जो सन होते थे, वारिस होता था, उसको राजपुत्रा के नाम से जाना जाता था। All those different historians have different opinion about their region, that most of the consider that they belong to the Kshatriyas और वॉरियर्स क्लासेस ऑफ वैदिक पीरियड। बहुत से हिस्टोरियन के हिसाब से, हिस्टोरियन मीन्स वो जो पास्ट को स्टडी करता है और फिर एनालाइज करता है और फिर उसके ऊपर अपने इवेंट्स रिकॉर्ड करता है, नोट्स रिकॉर्ड करता है, उसे हिस्टोरियन कहते हैं। जो हिस्टोरियंस जिन्होंने राजपूत घराने या राजपूत के बारे में पढ़ा है, उनके ओपिनियन और उनके कंसिडरेशन के हिसाब से इन लोग को क्षत्रिय वॉरियर्स भी कहा जाता था वैदिक पीरियड के टाइम। Some other assumptions about the origin of the Rajput are follows। और भी बहुत से assumptions थे उनके, जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है, they were descendant of the Central Asia tribe settled in India after the ह्यूमन इन्वेशन। पहले वो सेंट्रल एशिया में एशियन थे, अब जाके ये इंडिया में सेटल हुए हैं। According to some Rajput clan, they were Suryavanshi belonging to the Sun's family and चंद्रवंशी belonging to a चंद family। बहुत से राजपूतों का हिसाब से वो कहते थे कि वो सूर्यवंशी या तो फिर चंद्रवंशी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो उनके घराना है वो सूर्य फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर जो चंद्रवंशी है तो उनका घराना चंद्र फैमिली से बिलोंग करता है। Some Rajput claim considered themselves as a part of the fire family अग्निकुला। बहुत से राजपूत थे जो ऐसा भी बताते थे कि वो फायर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सम बिलोंगिंग दैट दे वेयर बोर्न आउट ऑफ अ सैक्रिफिशिएंट फायर। Some important Rajput claim that the ruler during the period where the some बहुत से राजपूत थे जो कि डिफरेंट सब जातीज में डिवाइडेड थे और इन नामों से जाने जाते थे, जैसे टोमार्स, चौहान, सोलंकीज, प्रमाराज, गहादेवाल्स एंड द चंडेलाज। ये उनके सब कास्ट हैं जो कि अभी जिन चौहान, सोलंकी, चंदेल्स, ये सारे। सो फर्स्ट हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। टोमार्स, द टोमार्स एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ हिलिका दिल्ली इन द 8th सेंचुरी। ये टोमास जो जात के लोग थे, इन्होंने अपना जात वर्चस्व स्थापित किया दिल्ली में 8th सेंचुरी में। इट मीन्स मेडिवल पीरियड के स्टार्टिंग सेंचुरी में इन्होंने अपना क्या काबू और वैल्यू स्टैब्लिश किया दिल्ली में, विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द चौहान्स लेटर, जिसको बाद में लोग चौहान के नाम से भी जानने लगे, चौहान्स ऑफ राजस्थान।
The Chauhans administrated the religion about the Delhi and the Ajmer. दिल्ली और अजमेर में चौहान लोगों का बहुत ज़्यादा जाति हमें वहाँ दिखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे वो लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन है। दे वेयर ऑल्सो कॉल्ड द चहामार Nas and the Prithviraj Chauhan was the most powerful ruler of the Chauhan who defeated Muhammad Ghori in 1191. But a year later he was also defeated and killed by Ghori. चौहान लोगों में पृथ्वीराज चौहान है जो कि एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। उनका बहुत ज़्यादा नाम और वर्चस्व उन लोगों में उनकी जात में माना जाता है। बहुत ज़्यादा वो लोग उनको वैल्यू देते हैं। उन्होंने अपना वैल्यू इस्टेब्लिश किया था। मोहम्मद घोरी को जब मोहम्मद घोरी को हरा के उन्होंने 1191 में अपना काबू किया था वहाँ पे, और बाद में वो खुद भी घोरी से क्या हुए, हार गए थे और मारे गए थे। Solankis of Gujarat. The Solankis were also called the Chalukyas of Gujarat. Siddharaja was the most powerful ruler of the Solankis. सोलंकीस को चालुक्यास के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धार्थ राजा जो वहाँ के थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा इस कास्ट के माने गए थे। द दिलवारा टेम्पल ऑफ द माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मोधेरा गुजरात वेयर वॉज फेमस टेम्पल विच वेयर बिल्ड बाय द सोलंकीज रूरल। तो गुजरात में जो सन टेम्पल है और माउंट आबू जो टेम्पल है दिलवारा में, ये टेम्पल सोलंकीज रूलर्स द्वारा ही बनाए गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पर।